बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के प्रश्नावली 9.1 में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली को आज यहाँ पे हम कर लेंगे कंप्लीट। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 12x² y में पहला x² y और दूसरा x तथा y का गुणांक लिखिए। आइए इसे हल करते हैं। पहला है x² y का गुणांक। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं x² y, तो x² y का गुणांक यहाँ पे क्या है, 12 है ना। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे क्योंकि कुल मिलाकर है 12x² y, तो x² y का गुणांक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा में पूछ रहा है x तथा y का गुणांक बताइए। तो x का अगर हम गुणांक यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, 12xy। x का गुणांक क्या आएगा, 12xy, क्योंकि 12xy में जब हम x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x² y। और इसी प्रकार y का जब गुणांक हम निकालेंगे तो इसमें y को छोड़ के जितना बचेगा 12x²। तो y का गुणांक क्या आ जाएगा, 12x²। आशा है कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नांकित पद युग्मों में से समान पदों के समूह लिखिए। तो इनमें जो जो समान पद होंगे उसे हम एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहला दिया है 9x² y। ऐसा कोई और पद है नहीं जहाँ पे x² y हो। यहाँ पे है तो xy² है, यह भी अलग हो जाएगा। x² y कहीं और दिख नहीं रहा है तो ये अकेला है, तो समूह में है नहीं, इसे छोड़ देते हैं। उसी तरह से देखिए 8xy², xy² कहीं और नहीं दिखेगा आपको, तो ये भी अकेला रह जाएगा। आगे हम लेते हैं 3ab। देखिए यहाँ पे 3ab ये हो गया। यहाँ पे देखिए -7ba है, तो ये भी ab या ba एक ही हुआ, तो यहाँ पे -7ba इसी ग्रुप का है, चूँकि यहाँ भी ab यहाँ भी ab है। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे 8ab है, कॉमा देखिए 8ab आप लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही तरह के पद हैं, इसलिए इसे हम समान पद कहेंगे क्योंकि तीनों में ही ab है, ठीक है। और इस तरह का ab और कहीं पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ab² देखिए अकेला है और कहीं पे ab² है नहीं, तो ये अकेला छूट जाएगा। b² देखते हैं, यहाँ पे देखिए b² है और कहीं पे b² नहीं है, तो इसका भी कोई समूह नहीं बन पाया। आगे देखते हैं हम 7a। तो 7a देखिए यहाँ पे हो गया। फिर इसी के साथ में है 11a, दोनों सेम है, इसमें भी a है। उसके बाद यहाँ पे देखिए -2a, ये भी इसी ग्रुप में आएगा। और उसके बाद a का और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो गया। अब न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, सिर्फ नंबर वाले जो समान पद होंगे वो यहाँ पे देखिए 7 है। 7 के बाद आ जाएगा -2, फिर 1 है यहाँ पे और लास्ट में 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a² अगर हम देखें तो केवल यहाँ पे a² है और कहीं पे भी a² नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। xy वाला अगर आप देखें तो यहाँ पे 2xy है, फिर यहाँ पे -2xy है, तो ये भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। आगे आप देखें तो यहाँ पे -x है ना, ये भी एक ग्रुप बना रहा है, -x, फिर यहाँ पे 3x और यहाँ पे 8x। ये तीनों भी समान पद हैं, एक जैसे ही पद हैं क्योंकि तीनों में x x x है। तो इस तरह से हमने इन सारे पदों में से जो समान पद थे उसका ग्रुपिंग कर लिया। एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये ग्रुप है। तो यही सब हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बनाना।
आप इसे ध्यान से देखें क्या कहता है। पहला नंबर में ए नंबर में है x के दुगने से y कम, तो x का दुगना क्या होगा, x गुने 2 माइनस वाई, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस वाई। और ये कितने पद इसमें आ गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये द्विपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में है ए में स्वयं से गुना करके, तो ए में ए से पहले गुना कर दीजिए, उसमें 3 घटाया गया है तो -3 कर दीजिए, तथा फिर उसमें से 3 गुना घटाया गया है तो 3 गुना करने के लिए घटाना होगा 3 गुने ए से, ए का 3 गुना क्या होगा, 3 गुना ए। इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर -3 -3a। अब यहाँ पे पदों को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तो ये त्रिपदी हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर में है m एवं n के गुणनफल, तो m और n को पहले गुना कीजिए का 3 गुना, तो इसमें फिर 3 से भी गुना कर दीजिए, तो फिर इसमें 3 से भी गुना कर देना होगा। इस तरह से हमारा क्या प्राप्त हो गया, 3mn। और इसमें कितना पद है, एक ही पद है तो एक पद ही हो जाएगा। डी नंबर है ए को स्वयं से गुना करके बी से गुना किया गया और उसमें ए का 7 गुना घटाकर उसमें 6 को जोड़ा गया है। तो पहले ए को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए गुना ए, फिर इसमें बी से गुना किया गया तो गुना बी, फिर उसमें ए का 7 गुना घटाया गया तो माइनस कर देते हैं 7 गुने ए से, और उसमें फिर 6 को जोड़ा गया है तो +6 कर देते हैं। इस तरह से हो जाएगा, ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर और फिर बी -7a + b। इस तरह से ये व्यंजक हमें प्राप्त हो गया और ये त्रिपदी व्यंजक है। क्या है, त्रिपदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का ई नंबर में है ए स्क्वायर के 3 गुने में, तो ए स्क्वायर का 3 गुना करने के लिए 3 से गुना कर देंगे। 3 गुने में ए का 2 गुना घटाया गया है तो घटा दीजिए, ए का दुगुना से ए गुने 2 कर दीजिए। इस तरह से हो जाएगा 3a स्क्वायर -2a। ठीक है, ये व्यंजक हमें प्राप्त होता है जो कि इसमें 2 पद हैं तो ये हो जाएगा द्विपदी। और इस तरह से यहाँ पे प्रश्नावली 9.1 हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।